अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4th नंबर की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर इसको समझेंगे कि क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। तो आप लोग जो स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है वहां से आप लोग यहाँ पे देख के मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ये है कि एक टैक्सी है और उसका दो तरीके का चार्ज लगता है, एक फिक्स चार्ज लगता है और एक डिस्टेंस कवर, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है। ठीक है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड 105 रुपीज एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लेट कर लेना है कि फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, let the fixed charge of taxi is x and similarly यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी इज y हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब दो तरीके के जो चार्ज लग रहे हैं उसको आपने इस तरीके से लिख लिया, लेट कर लिया। अब आगे देखेंगे तो क्या दिया है, फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्जेस पेड इज 105। अब देखो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर का चार्ज हम दे रहे हैं, ठीक है, वो 105 रुपये दे रहे हैं। तो ये जो 10 किलोमीटर है ये फिक्स चार्ज नहीं है भैया। ठीक है, ये फिक्स चार्ज नहीं है, ये कौन सा चार्ज है, पर किलोमीटर वाला चार्ज है, क्योंकि जब 10 किलोमीटर आप चल लेते हैं तब आप 105 रुपये देते हैं। इस तरीके से हमको आगे क्या बोल रहा है कि जब हम 15 किलोमीटर चल लेते हैं, 15 किलोमीटर, तब हम कितना चार्ज देते हैं, 155 रुपये। ठीक है, तो मतलब ये चार्ज वेरिएबल हो रहा है। इससे हमको समझ में आता है कि ये जो चार्ज है पर किलोमीटर का है। ठीक है, मतलब इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स रेट हमारे पास जो हुआ, फिक्स चार्ज टैक्सी का, और ये जब 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपये देना पड़ता है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन बनेगा तो वो क्या है हमारे पास, कि जब वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसको 155 रुपये देना पड़ता है। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, तो फिक्स चार्ज प्लस जब वो 15 किलोमीटर चलता है तब उसको 155 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। तो एटलीस्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे हमको निकालना क्या है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब क्या बोलना चाहता है कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास यहाँ पे टोटल चार्ज पता चल जाएगा कि एक पर्सन के द्वारा, सपोज ये पर्सन है, इसके द्वारा कितना चार्ज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, मतलब x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, ये है। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, मतलब ये जो 10y LHS में था अब ये चला जाएगा RHS में, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, यही तो करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन में अभी तक तो यही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या है सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, दैट मीन्स x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये है आपके पास। अब यहाँ से x की वैल्यू हमको पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या है भाई आपके पास
105 माइनस 10y, तो इसकी जगह पे ये पुट करेंगे, देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, ये देखो ये 105 तो लिखा रहेगा, ठीक है, माइनस 10y और प्लस 15y, तो 15 से 10 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 5y बचेगा ना, प्लस 5y इज इक्वल टू 155। अगर यहाँ से मैं 5y की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 155 और 105 प्लस में है, अब जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस में, मतलब 105। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 5y है तो 5y आपने लिख दिया, 155 में से 105 निकल जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 50। दैट मीन्स जो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब यहाँ पे समझो ये वाले y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, 3 पे रख देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे लिखो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 10 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, 10 जा 100 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 105 में से 100 जाएगा तो 5 बचेगा। दैट मीन्स हमारे पास 5 वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला और y की वैल्यू निकाला, और x और y क्या थे आपके पास, देखो तो x था हमारे पास फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, दैट मीन्स ये हमारे पास 5 आ गया, और पर किलोमीटर चार्ज जो था वो आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, तो ये हमने दो चार्ज निकाल लिए। अब देखो इसको हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि भाई जब वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, देखो x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 10। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है आपके पास 10, ये दो वैल्यू है ना आपके पास, तो यहाँ पे पुट कर दो जो आपने पहले क्वेश्चन बताया था कि भाई 25 किलोमीटर जब चलेगी टैक्सी तो कितना पे करना पड़ेगा, तो x मतलब हो जाएगा 5, प्लस है तो प्लस लगाओ, 25 लगाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, y की वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो यहाँ पे 10 पुट कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लो चार्जेस पे, है ना, चार्जेस पे, तो यहाँ पे जो चार्जेस पे किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये देखो 5 प्लस ये हो जाएगा 250, दैट मीन्स जो आपके पास आ जाएगा 255 रुपये आ जाएगा, 255 रुपये आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब वो कितने किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर का ये आ गया हमारे पास फेयर, कि भाई जब 25 किलोमीटर चलेगा तब उसको 255 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो 255 रुपये के हमारे पास 25 किलोमीटर का फेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करना था। अच्छा समझो जो x और y की वैल्यू आई है ये आपके पास ट्रू है, चाहो तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 5 और यहाँ पे है प्लस 10 है तो 10 लगाओ, y की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 जा 100 प्लस 5 मतलब 105 इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से ये भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे भी रखोगे तो वही वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि भाई जो भी आपने वैल्यू लेट किया है, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है वो वैल्यू करेक्ट है और आपका आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बाय द वे वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।